तेजस्वी जी आपकी इमेज थी कहाँ जो खराब होगी? पहले से हम लोग जान रहे थे कि भाई किसकी कैसी छवि है बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। कश्मीर में जो चुनाव है वहाँ बीजेपी की हार होगी। आवेश में भाजपा पर बरसना ही सच्चाई को उजागर करता है। अरे परिणाम आया तो आप देखिए तो एक तरफा है। जब वे नाबालिग थे तब कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक बने और जब बालिग हुए तो क्या क्या गुल खिलाए, यह भी जनता की नजरों के सामने है। देखिए दो राज्यों में है, एक जगह जो एनसी कांग्रेस की सरकार बन रही है, दूसरी जगह जो बीजेपी फिर से सरकार में आ रही है। हरियाणा का माहौल कुछ और लग रहा था। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हों, बड़े से बड़े विद्वान हों या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं थे हरियाणा के बारे में, तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो परिणाम आए हैं उसको कैसे देखते हैं? अरे परिणाम आया तो आप देखिए तो एक तरफा है और उसमें पहले से हम लोग जान रहे थे कि भाई कश्मीर में जो चुनाव है वहाँ बीजेपी की हार होगी। एक सवाल है सर कि इसका असर पड़ेगा क्योंकि झारखंड और बिहार विधानसभा चुनाव सब राज्यों का चुनाव अलग होता है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं, उस आधार पे चुनाव होता है। कई सीटों पर काफी नजदीकी मुकाबला देखा गया है, क्या कहेंगे? हमको लगता है कि अब इस पे तो अध्ययन करना पड़ेगा ना, लोगों को देखना पड़ेगा। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री बनना और फिर हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा के तमाम मतदाता बंधु को कोटि कोटि शुभकामना, बधाई। यह पूरा यकीन विश्वास हो गया है, यह भारतीय जनता पार्टी के नीति पर हरियाणा के जनताओं का, हरियाणा वासियों का ये मुहर लगने के समान है। निश्चित रूप से इस तरह के जीत से मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये बोलते हैं और जमीन पर ये दिखाई भी देता है। इसी का नतीजा है ये रिजल्ट। पुनः हम अपने हरियाणा की जनता को, पूरे बिहारवासी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम। किसकी कैसी छवि है बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। जब वे नाबालिग थे तब कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक बने और जब बालिग हुए तो क्या क्या गुल खिलाए, यह भी जनता की नजरों के सामने है, लोगों की जुबान पर है। इसलिए तेजस्वी जी की सफाई बेकार है। आवेश में भाजपा पर बरसना ही सच्चाई को उजागर करता है। डिप्टी सीएम के लिए निर्धारित आवाज से क्या क्या नोच कर ले जाया गया, यह तो विभाग जांचेगा ही। तेजस्वी जी आपकी इमेज थी कहाँ जो खराब होगी? भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से और पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे देश के चौमुखी विकास से तेजस्वी यादव बुरी तरह तिरमिला गए हैं, जिसकी परिणति उनका यह सब अनर्गल बयान है।